अच्छा जी, कैशियस क्ले। हेलो सर, कैसे हैं? सर बिल्कुल ठीक सर, जल्दी जल्दी फटाफट ठकाठक, जी वक्त जी जी, कम है, ठीक है मुकाबला ठीक सख्त है। है। हाँ, स्टोक साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है मैं यार, फैन तो हूँ बहुत भाई डरा आपका देते हो यार। यार आप स्टोई का, आप भी ना। मैं स्टोक साहब आपको बहुत पसंद करता हूँ। उस वक्त पहली बार हारिस भाई साहब की बात हुई थी ना, कि आप क्यों पसंद करते हैं हारिस भाई को, गालिब भाई पे तरजीह देते हैं, जब बताया था। हाँ हाँ मेरी हाँ भी वही हाँ। वजह थी। मेरी भी वही वजह थी कि हारिस भाई को ज्यादा पसंद करता था मैं, उसी वजह से। हाँ हमारे हाँ, साहब तो हाँ देखे तो मेरे भी फैन होना शुरू हो गए, चेक करें जरा। बिल्कुल मैंने आपकी बातें, मतलब आप दोनों की बातें बिल्कुल सेम सी लगती हैं। बिल्कुल आप दिल, दोनों के दिल भी एकदम मिलते हैं आपस में। हारिस वो बीएलएम पे गालिब भाई थोड़े सख्त से लगते हैं, उनका बीएलएम पे मिजाज थोड़ा थोड़ा सा सख्त हमारा हो जाता है। थोड़ा सा इख्तलाफ है। मुझे स्टोइक ने बदल लिया था थोड़ा सा, लेकिन फिर से मैंने कलाबाजी खा के वापस से मैं मुसलमान बन गया हूँ, मेंटल जिम्नास्टिक। अच्छा हाँ, जी और क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि मुफ्ती तारिक मसूद की एक क्लिप सुन रही थी मेरी अम्मी। तो वो क्लिप अच्छा। इस बारे में थी कि आपकी विरासत किस तरीके से तकसीम होगी। तो हम्म। उसमें किसी, कोई वो थी माँ, उनके बच्चों में वो तकसीम होनी थी विरासत। तो अच्छा। शरीयत के हुक्म से यह है कि अगर उनके बच्चे हों, तो अगर कोई बच्चा माँ के जिंदगी में अगर कोई मर जाता है, तो उसके बच्चों को वो विरासत नहीं मिलेगी। मतलब कोई उसके पोतों को विरासत नहीं मिलेगी। माँ के दादी की जो वो होगी, आपकी प्रॉपर्टी, वो उसके पोतों को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका बेटा जो है उसकी जिंदगी में ही मर गया है। तो उस पर वो बात कर रहे थे, और जैसे जैसे बात करते जा रहे थे, तो मेरी अम्मी ख्याल गौर से सुन रही थी उनकी बात को। और जैसे आगे गए एकदम, जहाँ पे एकदम फौरन जाके उन्होंने एक बात कही आखिर में, कि भाई उनका कोई हिस्सा नहीं है। और मेरी अम्मी के मुंह से निकला, उफ। मतलब हाँ, मतलब अच्छा मुझे भाई, मैं तो यही मुझे कह रहा हूँ, ये बड़ा फायदा होना है इसका, बड़ा फायदा होना है हमें अब इसका। यही तो और मुझे देख बांदर के हैरानी हाथ सी होती है में, कि ये मुफ्ती के ये हाथ में यूट्यूब नहीं, ये बांदरों के हाथ में बंदूक आई हुई है। ये अपने खिलाड़ी मारे, अपने फौजी मारी जाएंगे। लोगों को होती है हाँ हैरान। मैं आपको कहने के लिए तैयार हूं, हमने देखा है उर्दू में वो वो जो लाल किले वाला कौन था यार, वो मुफ्ती लाल मस्जिद वाला, वो क्या, मेरे से चलें आप पॉइंट करें, मेरे जहन से पॉइंट निकल गया उसका, मुझे नाम अच्छा अब अच्छा अच्छा। अंकारा मुफ्ती तो अजीज। अच्छा मतलब हाँ। मैं भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुरान में भी ऐसी कितनी बातें हैं। बाकी अगर इंजीनियर अली मोहम्मद अली मिर्जा को आप देखेंगे, वो इस तरीके से खुल के बात नहीं करते हैं। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब, वो तो भाई एकदम टूट पड़ते हैं। जो कुरान में लिखा है, गलत हो सही हो, पूरी खुल के कहते हैं वो तो, उनकी बात। हाँ और जब वो खुल के कहते हैं, वहीं से ही लोगों के दिल में बातें खटकने लगती हैं कि ये तो गलत है। हाँ हाँ, मैं यही वहां कह से रहा हूँ, उस जमाने में देखें अजीजुर रहमान की औरतें आई थी, वो औरत मार्च के खिलाफ ना, वो निकलती हैं टोपियां, उन्होंने वो बुरके काले लिफाफे चढ़ाए होते अपने अब्दुल इर्द गिर्द। अजीज। हाँ, अब्दुल अजीज। उसने अजीजुर रहमान ने, यानी वो तो वो है जिसने दो वो नंबर काम अजीजुर किया रहमान, था। वो लौंडेबाजी वाला। हाँ, वो लौंडेबाजी वाला कंफर्म जन्नती यार, आप गलत हो गए, फेल हो गए आप। अच्छा, तो वो निकलती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ख्वातीन को, वो बेशक बेचारी अपने मर्दों के आगे चुप कर जाए, आपकी अम्मी हो या कोई भी जो पढ़ी लिखी ख्वातीन जो भी होंगी ना, उनको आप ये बताएंगे ना किससे कि मर्द तुम पर हाकिम है, वो तुम्हें पीट सकता। मर्द चार शादियों को तो सबको पता है, वो डिसेंसिटाइज किया हुआ लोगों ने, लेकिन उसकी गहराई में जाए, औरतों की गवाही आती है। मेरे सामने जब कोई मुसलमान लड़की मेरे से ज्यादा बहस कर रही होती है ना, मैं कहता चलो भागो इधर से, पहले दो औरतें लेके आओ, तुम्हारी अक्ल मेरे से कम है, अकॉर्डिंग टू योर ओन रिलीजन। तो उस पे भी उन्होंने छलांगे मारी में, नहीं वो उसके लीगल मैटर्स में ना उनकी अकल कम है, फाइनेंशियल फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में। फाइनेंशियल मैटर्स में। चलो अभी फाइनेंशियल में भी भजो। अच्छा, मजे की बात है, जो मजे वाली जो काम की बात है, अब यानी औरत को इस पे कितना इस्तेसाल उसका औरत का हो सकता है, कि अगर एक भाई खड़ा होकर नहीं अब्बू ने मुझे ये कहा, या वो ये चक्कर है, वो औरत की गवाही आती होगी, अब्बू ने मुझे कहा था कि तुम लाख रुपया ले लो, लड़की कहे नहीं नहीं, अब्बू ने कहा था 50-50 हजार बांट दो, वो गई बेचारी, उसकी गवाही आती होगी, फाइनेंशियल मैटर्स, वो उस पर भी कहते हैं नहीं नहीं इस पे खुद ही छलांगे मार के। तो किसी भी लड़की के सामने ये वाली प्रॉब्लम्स आप रखेंगे, मैं आपको कहने के लिए तैयार हूं कि वो लड़कियां, उनको अंदर से खटकती है। आपकी अम्मी के मुंह से उफ निकल गया ना, अभी इस तरह की और बड़ी लड़कियां हैं। अब हमारे यहाँ पे एक मेरे कॉल में बैठी हुई है लड़की, वो पहले नहीं आती थी, वो उन्होंने आके कहा कि नहीं लौंडियां तो हो, रसूल अल्लाह की कोई लौंडी हो ही नहीं सकती। वो निगले लौंडी, वो मैंने खोल दी लौंडी उनके सामने, तो वो उस दिन के बाद से उनका ईमान हिल गया। तो ख्वातीन, ये जो मुफ्ती वगैरह जो काम कर रहे हैं, हमारे काम कर रहे हैं। दो ही काम हो सकते हैं, या तो लोग ज्यादा कट्टर हो जाएंगे जिनको लौंडीबाजी में
जिनको हाथ काटने में, जिनको बीवी की पिटाई पे, उनको या तो उससे कोई तकलीफ नहीं होगी, यानी जो मॉडरेट लोग हैं, या फिर वो कहेंगे वो ये तो चबला ही मारी हुई है, मैं इस मजहब का हिस्सा नहीं बन सकता। और वो हो रहा है, और ये बड़ा मजा आएगा इसके बाद। अभी और लोगों की चीखें निकलेंगी, उफ उफ निकलेगी कि ये गंदी गंदी, मैं तो कहता ही हूँ ये गंदी गंदी बातें लिखी हुई हैं। अभी ये कंफर्म जन्नती ने भी बताया कि उसको भी नहीं पता था लौंडी बाजी का। लौंडी इतना सख्त काम है, मैं ये तस्वुर ही नहीं कर पाता था। मुझे भी, मैं एथियस्ट बन चुका था, मुझे लौंडी का भी बाद में पता चला था। मैंने कहा यार इसमें क्या मंतक है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, कि मैं दिन को आपको कत्ल करूं और रात को आपकी बेटी को लौंडी बनाऊं। मर्द जो है बांट रहे हो कि ये वाली तू रख ले, वो वाली मैं रख लेता हूं, और वो बेचारी खड़ी भी है ऐसे हाथ बांध के कि आज मेरे बाप का कातिल, कौन सा वाला बाप का कातिल मेरा रेप करेगा, मुझे किसके साथ सोना पड़ेगा। वो एक हदीस है बड़ी मशहूर, वो रेहाना थी या सफिया ही थी, वो रात को रसूल अल्लाह का सहाबी पहरा दे रहा था बाहर खैमे के बाहर। तो उसने रसूल अल्लाह जब उठे सुबह मजे ले लेके, तो वो रसूल अल्लाह ने कहा तुम बाहर क्यों खड़े हुए थे। वो आगे से कहता है आपने इसके भाई को कत्ल किया, बाप को कत्ल किया, तो हमें शक था कि कहीं ये आपको कत्ल ना कर दे, इसलिए आपकी हिफाजत के लिए पहरा दे रहा हूं। तो रसूल अल्लाह ने आगे से कहा गुड, अच्छा। तो ये बताइए ना किसी ख्वातीन को, मुझे पता है खातून ये बर्दाश्त नहीं, हमारी जितनी भी ख्वातीन हो, वो ये सोच के उनको कराहत आएगी कि उनके जिस्म के मजे ले रहा है कोई, कौन, जिसने उनके बाप या भाई को या बेटे को कत्ल किया। चीखें बड़ी निकलेंगी। चले जी और जी, बस एक आखिरी बात वो कि आपसे भी ज्यादा वैसे कोई और एथिस्ट हैं जो मुझे पसंद है। चल, मैंने नहीं सुननी, भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से, मैं नहीं सुननी। ओके, ह्यूमन विद साइंस और वो आस्था मुक्ति वाले, चलो क्योंकि उनकी ठीक है। बातें फिलोसॉफिकल हाँ, होती है ना, तो वो बहुत जबरदस्त लगती है, टू द पॉइंट बात। और क्या रूह हो सकती है, क्या गॉड हो सकता है, उस पर छोटी छोटी वीडियो। और ह्यूमन विद साइंस की तो आवाज इतनी अच्छी लगती है, मतलब एकदम असर करने वाली बातें हैं उनकी। तो चलो खैर, ठीक है, और दिल तोड़ चलिए दिया ठीक। आपने, आइंदा नहीं आपको कभी लूंगा। ओके बाय। I'm joking. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।